आज है हमारा डे 2। आप सभी तैयार हो जाइए अपनी गर्दन और शोल्डर्स को पूरी तरह से रिलैक्स और टेंशन को भगाने के लिए। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। चलिए मिलकर करते हैं अपना आज का डे 2 का अभ्यास शुरू। यहीं से सुखासन में आ जाएं और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से घुटनों पर रख लें। अपनी आंखें बंद करेंगे, कमर सीधी रखेंगे और एक गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे और अपने आप को तैयार करें आज के अभ्यास के लिए। धीरे धीरे सांस बाहर। पूरी बॉडी, पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाएं और धीरे से आंखें खोलें। यहीं से शुरू करते हैं नेक बेंडिंग। जिनको गर्दन में समस्या है वो हल्का सा ऊपर देखेंगे डायगोनल और उसके बाद सेंटर में देखेंगे। और जो बिल्कुल ठीक है पूरा चिन लॉक करेंगे और सांस भरते हुए इस तरीके से गर्दन पीछे जाएगी। 5 बार करेंगे। सांस छोड़ें, सांस भरते हुए पूरा स्ट्रेच दें, कंधों को रिलैक्स रखते हुए। सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ें, सांस भरें, सांस छोड़ते हुए चिन लॉक करेंगे। एक या 2 बार, अगर एक्स्ट्रा हो जाए कोई दिक्कत नहीं। एक आखिरी बार, सांस छोड़ते हुए नीचे और वापस सेंटर में। ईयर टू शोल्डर करेंगे। इसके लिए आप सभी अपने हाथों को इस तरीके से अपने हिप्स के साइड में रख लें और हाथों को आप रखेंगे कप शेप में। ईयर को पास ले जाना है अपने कंधे के इस तरीके से। 1 6 बार करेंगे। 2 पूरा खिंचाव दें अपनी साइड नेक मसल्स को। 3 4 बिल्कुल धीरे धीरे। 5 6 सेंटर में आ जाएंगे। यहीं से नेक रोल्स की तरफ चलते हैं। अब देखिए, जिनको गर्दन में समस्या है तब आप हल्का सा इस तरीके से चिन टक करेंगे और गर्दन को नॉर्मल लाएंगे। बाकी अगर आप ठीक हैं तो प्रॉपर चिन को पहले ड्रॉप करें, रोटेट करेंगे 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज, पूरा बड़ा जीरो बनाएं। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। 3 पूरा रोटेट करते हुए। 2 और 1। धीरे से आप सभी सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं शोल्डर रोल्स की तरफ। हाथों को इस तरीके से घुटनों के ऊपर ले आए, हाथों को कप शेप में रखते हुए इस तरीके से। कंधों को उठाना है, पीछे प्रेस करेंगे, नीचे डिप करते हुए आगे की तरफ लाएं। 5 क्लॉकवाइज 5 एंटी क्लॉकवाइज। 1 बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करें। 2 3 4 5 एंटी क्लॉकवाइज बैक टू फ्रंट। 1 2 3 4 एंड 5। रिलैक्स करें कंधों को। डेल्टॉइड स्ट्रेचिंग पे चलते हैं। यहाँ एक मांसपेशी होती है हमारे आर्म में, उसकी स्ट्रेचिंग करेंगे, तो इसलिए हम इसे डेल्टॉइड स्ट्रेच बोलते हैं। सामने हाथों को खोलते हुए बिल्कुल कंधे के बराबर ले आएंगे और उंगलियों को फैला के रखेंगे इस तरीके से। आपका जो लेफ्ट हैंड है उसको लाएंगे राइट रिस्ट के पास इस तरीके से और सांस भरें और छोड़ते हुए अपनी तरफ प्रेस करें अपने हाथ को। बॉडी को सेंटर में रखेंगे, गर्दन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाएं, होल्ड करें। 3 खिंचाव दें और कोहनी को लॉक रखें। 2 और 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे। सांस छोड़ते हुए राइट हैंड से रिस्ट को लॉक करें, अपनी तरफ प्रेस करें सांस छोड़ते हुए। ऑपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को घुमाएंगे, होल्ड करेंगे। 3 2 एंड 1। सांस भरते हुए वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से अपने हाथों को वापस नीचे ले आएं। यहीं से चलते हैं इजी पोज, बाउंड हैंड पोज की तरफ। आपको अपने दोनों हाथों को इस तरीके से लॉक करना है आपस में। मैं एक बार आपको साइड से भी दिखा देती हूँ। तो यहीं से साइड में इस तरीके से बेंड हो जाए। दोनों हाथों को बिल्कुल हिप्स के पीछे इस तरीके से लॉक करेंगे, बाउंड करेंगे, पैर हल्के से दूरी पर। सांस भरते हुए पूरी चेस्ट ओपन करें,
कंधों को पीछे की तरफ पुश करें और गर्दन ऊपर जाएगी इस तरीके से। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपनी बॉडी को रिलैक्स करेंगे और यहीं से अपने दोनों हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे, बिल्कुल अपने आगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं बाउंड हैंड इजी पोज आर्म रेस। नाम बहुत लंबा है, काफी आसान है करने में। इसके लिए दोनों हाथों को आप इस तरीके से आपस में लॉक कर लें, उंगलियां बाहर की तरफ फ्लिप कर दें, या इजी भाषा में इजी पोज वेरिएशन है। सांस भरते हुए खींचते हुए अपने हाथों को बिल्कुल सर के ऊपर ले जाएंगे और पूरी स्पाइन को लेंथन करते हुए खींचते हुए इस तरीके से हाथों को खींचे ऊपर की ओर। अच्छा खिंचाव दें, 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। 3, ऐसा महसूस करें जैसे ऊपर से कोई आपके आर्म्स को खींच रहा हो। 2 और 1। यहीं से राइट हैंड को रख दें राइट साइड में, हिप्स के साइड में। हाथों को हल्का सा ड्रैग करते हुए ले जाएं, गर्दन को हल्का ऊपर की तरफ ले जाएंगे और यहीं से करेंगे पार्श्व सुखासन। होल्ड करें। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे हाथों को खींचते हुए। अब ले जाएंगे अपने लेफ्ट हैंड को लेफ्ट हिप के साइड में। सांस भरें और छोड़ते हुए हाथ को ड्रैग करते हुए ऊपर की ओर देखें। 3, हाथ को जितना खींच सकते हैं कोशिश करें खींचने की। 2 एंड 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, हाथों की उंगलियों को लॉक करेंगे और बाहर की तरफ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। हल्का सा एडवांस करते हुए इस बार लॉक आर्म के साथ करेंगे। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए बॉडी को बेंड करना है, सेम सुखासन में ही साइड बेंड करते हुए इस तरीके से। सुखासन साइड बेंडिंग करेंगे। गर्दन हल्की सी ऊपर की तरफ रोटेट करें, हिप्स को सेंटर में रखते हुए 3 सेकंड रुके। 3, हाथों को खींचे पूरा। 2 एंड 1। सांस भरें सेंटर, पुल करें हाथों को और सांस छोड़ते हुए ऑपोजिट डायरेक्शन में। 3, 2 एंड 1। सांस भरते हुए सेंटर में आएंगे, हाथों को आपकी जो हथेली है भीतर फ्लिप करें और हाथों को धीरे से अपने घुटनों पर ले आएंगे इस तरीके से। यहीं से चलते हैं सीटेड कैट एंड काउ पोज की तरफ। उसके लिए आपको अपनी पूरी चेस्ट को, पैर दूर रहेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे, पूरी चेस्ट को ओपन करना है, गर्दन ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और सांस छोड़ते हुए पूरी बैक को हम करते हुए नाभि की तरफ देखना है इस तरीके से। मेरे साथ सभी 4 बार करेंगे। सांस भरें, चेस्ट ओपन करें, ऊपर देखें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर की ओर। सांस भरते हुए चेस्ट ओपन करते हुए ऊपर की तरफ ले जाएं गर्दन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। सांस भरें, पूरी चेस्ट में खिंचाव, कंधे पीछे की तरफ धकेलें और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे भीतर। ध्यान रहे क्योंकि ये बिगिनर सीरीज है, आसन सारे आसान है। अगर किसी आसन में बीच में लगे आपको थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो आप बीच में पॉज ले सकते हैं। एक आखिरी बार सांस भरेंगे, चेस्ट ओपन करेंगे, सांस छोड़ते हुए वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं सुखासन आर्म्स बिहाइंड नेक। ये सुखासन का ही वेरिएशन है। हाथों की उंगलियों को लॉक करें और लॉक करके अपने सर के पीछे वाले हिस्से पर ले जाएं और यहीं पर कमर सीधी रहेगी, बिल्कुल सर के सेंटर वाले हिस्से पे रखें। गर्दन को पीछे की तरफ धकेलना है, चिन लॉक करना है और यहीं पर 3 सेकंड का होल्ड और गर्दन पर हल्का दबाव डालें। 3, पीछे की तरफ प्रेस करें और हाथों से होल्ड करें जिससे गर्दन पीछे ना जा पाए। 2 और 1। धीरे से अपने हाथों को रिलीज करते हुए वापस नीचे की तरफ लेकर आएंगे। अब यहीं से अपनी बॉडी को या तो दाएं या तो बाएं, पैरों को सामने की ओर खोल लेंगे और करेंगे वक्रासन का अभ्यास। एक बार सामने से दिखा देती हूँ, फिर साइड से भी। जिनकी कमर अक्सर मुड़ जाती है या कमर को सीधा रखने में दिक्कत होती है, तब अगर आपके आसपास दीवार हो तो इस तरीके से आप सहारा ले सकते हैं दीवार का। धीरे से पैर को लिफ्ट करेंगे, राइट लेग को क्रॉस करेंगे लेफ्ट के ऊपर से इस तरीके से। जिनका शरीर ज्यादा अलाउ ना करे ट्विस्टिंग के लिए, लेफ्ट हैंड से बाहर की तरफ पकड़ेंगे राइट लेग को, हाथ साइड में, और इस तरीके से हल्का ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। बाकी जिनका शरीर ठीक है, आपको लगता है आप ट्विस्ट पूरा कर पाएंगे, तो बॉडी को पहले किसी भी एक साइड घुमा दें और यहीं से आपको इस तरीके से राइट लेग को क्रॉस करना है। पंजा अपनी तरफ खींचे, सांस भरते हुए हाथ ऊपर
और सांस छोड़ते हुए पूरे शरीर को ट्विस्ट करते हुए इस तरीके से पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे बॉडी को। होल्ड करें 3 सेकंड के लिए वक्रासन में। 3, कमर बेंड ना करें, पूरी सीधी रखें। 2 एंड 1। सांस भरते हुए हाथ ऊपर ले जाएं खींचते हुए और अपने पैर को बदल लें। राइट लेग सीधा, लेफ्ट लेग को क्रॉस करके आएंगे राइट के ऊपर से। सांस छोड़ते हुए पूरा ट्विस्ट करें जितना आप कर सकते हैं। हाथ को बिल्कुल हिप के साइड में रखें। राइट पंजा आपकी तरफ और पीछे की तरफ देखें। होल्ड करें। 3, हाथों की उंगलियां फैली हुई। 2 एंड 1। सांस भरते हुए धीरे से अपने हाथों को वापस ऊपर की तरफ खींचते हुए ले जाएंगे आप। हाथों को साइड से शोल्डर की तरफ से मूव करते हुए लाएं हिप्स के साइड में। पैरों को कर देंगे सीधा, हल्का गैप, हाथ हिप्स के पीछे और पैरों को हल्का सा मूव कर लें जिससे आपके पैर हो जाएं पूरी तरह रिलैक्स। यहीं से चलेंगे जानु शीर्षासन में। यह आपकी पूरी पीठ और लेग को मजबूती देता है। पैरों को ले आए बिल्कुल पास में सटाकर इस तरीके से। बॉडी को सीधा रखते हुए लेफ्ट लेग को बेंड करेंगे और राइट लेग की थाई के बेस या रूट में लाएंगे इस तरीके से। पंजा अपनी तरफ खींच लें। जिनकी कमर राउंड करे दीवार से पूरा सहारा लें, कोई दिक्कत नहीं है। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ले जाएंगे सर के ऊपर, हथेलियां सामने की तरफ। सांस छोड़ते हुए जो अपने पंजे को पकड़ पाए इस तरीके से पंजे को पकड़ लें। मुश्किल हो यहां रहें, अभी भी मुश्किल लगे तो घुटना मोड़कर अपने पंजे की तरफ देखते हुए यहां होल्ड करें। कोई भी वेरिएशन। 3 सेकंड रुकेंगे मेरे साथ। होल्ड करें। 3, डॉर्सिफ्लेक्शन, पंजा आपकी तरफ खींचा हुआ। 2, बैक को राउंड न करते हुए खींचते जाएं और 1। सांस भरते हुए हाथों को धीरे धीरे ऊपर ले जाएंगे खींचते हुए, उंगलियां फैली हुई और हाथों को ले आए हिप्स के साइड में इस तरीके से। पैर बदलेंगे मेरे साथ। इस बार आपका लेफ्ट लेग सीधा और राइट लेग बेंड रहेगा बिल्कुल बेस या रूट में। सांस भरते हुए हाथों को खींचे ऊपर की ओर, हाथ हथेलियां बिल्कुल सामने। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ बेंड करें, कोई दिक्कत नहीं, जितना नीचे जाने में आप कंफर्टेबल हैं। 3, 2 और 1। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर की ओर ले जाएंगे और छोड़ते हुए नीचे इस तरीके से हिप्स के साइड में। यहीं से आगे बढ़ेंगे, दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल दें और खोलने के बाद अपने पैरों को साइड से मोड़ते हुए, चाहे तो राइट चाहे तो लेफ्ट, मोड़कर घुटनों की पोजीशन में आ जाएं, घुटनों के बल आ जाएं इस तरीके से। बॉडी हल्की सी पीछे ले जाएं, थ्रेड द निडल पोज करेंगे। पैरों में रखेंगे हिप के जितना गैप, दोनों हाथों में रखेंगे इस तरीके से गैप और यहीं से अपने राइट हैंड को उठाते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएं, खींचें, ट्विस्ट करें और सांस छोड़ते हुए इसी हाथ को जैसे सुई में धागा डालते हैं उस तरीके से लेफ्ट हाथ के नीचे से, नीचे कंधा टच ना हो पाए तो यहां, और जो कंधा टच कर पाए तो हाथ को और अपने कंधे को नीचे ले जाएं और जो अपने हाथ को एक्सटेंड कर पाए तो आप इस तरीके से हाथ को एक्सटेंड कर दें। बने रहें पंजे पीछे से फ्लैट। 3 सेकंड रुकेंगे पूरी तरह से ट्विस्ट करते हुए। 3, 2 एंड 1। धीरे धीरे अपने हाथ को मोड़ते हुए फेस के सामने ले आए, सेंटर में आएंगे, दूसरी ओर से करेंगे। सांस भरते हुए लेफ्ट हाथ को पूरा ट्विस्ट करते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएं और सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ जाएगा भीतर, कंधा नीचे टच करें, बॉडी को ट्विस्ट करें, सर को नीचे ड्रॉप, हाथ एक्सटेंड अगर कर पाए। 3, हिप्स सेंटर में रखें। 2 और 1। धीरे धीरे हाथ आपकी तरफ, सेंटर में आ जाएंगे। पपी डॉग पोज में चलेंगे। यहीं से आप ऑलरेडी मैट के पीछे वाले हिस्से पर ही हैं। हाथों को खींचकर ले जाएं इस तरीके से मैट के सबसे आगे वाले हिस्से पर। उंगलियों में अच्छा गैप रहेगा जिससे एक अच्छी फाउंडेशन मिले। सांस भरें और छोड़ते हुए शरीर को, अपने हिप्स को पीछे की तरफ धकेलें। जो ज्यादा नीचे ना जा पाए यहाँ होल्ड कर सकते हैं और जो अपने माथे को टच कर पाए नीचे तो आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। मेरे साथ होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए इस आसन में। 5, धीरे धीरे चेस्ट को नीचे प्रेस करते हुए। 4, 3, 2 एंड 1। धीरे से अपने हेड को वापस लाएंगे और अपने हाथों को भी।
यहीं से सभी पेट के बल लेट जाएंगे इस तरीके से। आपने जिनकी कमर बहुत ज्यादा टाइट है, तब आप अपने पैरों में रख सकते हैं गैप, कुछ अंतराल। और अगर आपकी कमर ठीक है, आप लचीले फ्लेक्सिबल हैं, पीछे से पंजों को पैरों को जोड़कर रखेंगे आप इस तरीके से। यहीं से आएंगे क्रोकोडाइल पोज में। अपनी चिन को सहारा देंगे अपनी हथेलियों से। तो पहले अपनी हथेलियों को आपस में जोड़ लें, इस तरीके से मिला लें और चिन को इस तरीके से सहारा देते हुए कोहनियों को खींचते हुए आगे की ओर ले जाएं। यहां होल्ड करेंगे 5 सेकेंड। 5 4 3 2 एंड 1। यहीं से हम करेंगे प्रसारिता बालासन का वेरिएशन। दोनों हाथों को एक एक करके लाएंगे आप नीचे, दोनों हाथों से सहारा लें और पीछे की ओर जाएं। घुटनों को ओपन कर लेंगे। अब देखिए, जिनकी बॉडी लचीली नहीं है, पंजे टक करके आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं। और जिनको लगे शरीर लचीला है तो बड़े अंगूठे को मिलाएं और आप यहाँ इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं। होल्ड करेंगे 3 सेकेंड के लिए। 3 2 और 1। धीरे से अपने पैरों को आपस में जोड़ लेंगे, घुटनों को पास ले आएंगे। यहीं से अपने पैरों को यहाँ रखते हुए गोखिल आसन में जाएंगे। दोनों कोहनियों को इस तरीके से आप नीचे रखेंगे, हाथों की उंगलियों को फैलाएंगे और गर्दन को नीचे की ओर ड्रॉप करेंगे। जिनके हिप्स लचीले हैं वो तो इस तरीके से कर लें, या घुटने ठीक है, वरना पंजों को अंदर टक करके आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहीं होल्ड करेंगे इस आसन में। 5 4 3 2 एंड 1। धीरे से अपनी गर्दन को वापस लाएंगे और अपने पैरों को इस तरीके से साइड से घुमाते हुए सेंटर में आएंगे। यहीं से चलते हैं आद्वासन की तरफ, जिसमें पेट के बल लेटना है और हाथों को आगे से खींचेंगे। तो पैरों को साइड से स्विंग करते हुए पूरे शरीर को खोल दें, पैरों को जोड़कर रखेंगे और माथे को नीचे की तरफ लगा दें इस तरीके से अपनी मैट से। हाथों को ड्रैग करते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, यहीं बने रहिए, पंजों को बाहर की तरफ खींच दें, हाथों को ऊपर की तरफ खींचें, होल्ड करें। 3 यहीं आद्वासन में, 2 और 1। हाथों को धीरे से पीछे लाएंगे और यहीं से पीठ के बल आ जाएंगे। सभी पीठ के बल इस तरीके से आते हुए एक बार करेंगे फिश पोज। यह आपकी बैक को लचीला बनाने में बहुत हेल्प करता है और मजबूती भी देता है, और आपकी गर्दन के लिए भी बहुत बढ़िया। पैरों को जोड़ लें, दोनों हाथ आएंगे आपके हिप्स के नीचे इस तरीके से। दोनों कोहनियों का सहारा लेना है, पैरों को जोड़कर रखना है। धीरे से गर्दन को ऊपर उठाएं, टॉप ऑफ हेड को नीचे लगाएं, होल्ड करें। 3 2 एंड 1। धीरे धीरे आपकी गर्दन आएगी वापस नीचे। पैरों को मोड़े, हाथों को रिलीज करें। अपनी बॉडी को या तो राइट या तो लेफ्ट टर्न लेते हुए क्रॉस लेग में बैठ जाएंगे। यहीं से सभी हाथों को ले आएंगे नमस्कार पे, चेस्ट के सामने, आंखें बंद कर लें। मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे, आप चाहें तो सुन भी सकते हैं। सांस भरें, सांस भरें और पूरा सांस छोड़ दें। धीरे से अपने हाथों को घुटनों पर लाएं, आंखों को खोलेंगे, बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं ट्विस्ट करें, पीछे की ओर देखें। वापस सेंटर में आते हुए एक बार बो डाउन करें और पूरा समय लेते हुए अपनी प्रैक्टिस से वापस आएंगे। तो आप सभी पूरा समय लेते हुए प्रैक्टिस से वापस आते हुए यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। अगर लगे शरीर में थोड़ी थकान अभी भी है तो हाथों को पैरों को खोलकर पीठ के बल ले जाएं शवासन में और शरीर को कुछ देर रिलैक्स दें, रेस्ट दें। मुझे उम्मीद है आज का अभ्यास आपको पसंद आया होगा और बस ऐसे ही बढ़ते रहिए आगे। ये हमारा डे 2 था और आपने डे 2 भी ज्वाइन किया है, मुझे बहुत खुशी हुई। तो बस ऐसे ही अपने आप को, जो हमने शपथ ली है कि अपने आप को फिजिकली और मेंटली स्वस्थ और खुश रखेंगे, उसकी जर्नी में ऐसे ही
साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे हम सभी। तो चलिए अब मैं आपको अगली क्लास में, अगले अभ्यास में मिलूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, हमारे साथ योग का अभ्यास करते रहें और मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।